भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार 22 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। क्रिसमस से पहले आखिरी कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 180 अंक चढ़कर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी उछलकर 21,350 के पार पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति दिन भर में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी जमकर खरीदारी हुई। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 1.40%, तो वहीं मिड कैप इंडेक्स 0.74% की बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, मेटल और आईटी शेयरों में देखने को मिली। वहीं ऑटो, कैपिटल गुड्स और फार्मा शेयरों के इंडेक्स भी 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि बैंकिंग शेयरों में गिरावट का रुख रहा। कारोबार के अंत में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 180.48 अंक या 0.25% की तेजी के साथ 71,045.58 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 94.35 अंक या 0.44% बढ़कर 21,349.40 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 दिसंबर को बढ़कर 356.53 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 21 दिसंबर को 354.09 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 2.44 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 26 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि मंदी वाले हफ्ते के दौरान गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करती दिखी है। मिड और स्मॉल कैप सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हें तेल की कीमतों में नरमी और साल 2024 में दरों में कटौती की उम्मीद से फायदा हो रहा है। उम्मीद से धीमी अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ और डॉलर में कमजोरी से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इससे दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ रही है। रियलिटी और ऑटो सेक्टर चमके हैं, जबकि पीएसयू बैंकों ने बैलेंस शीट और मुनाफे में सुधार के कारण दूसरे शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया। वैल्यूएशन ज्यादा होने के बावजूद शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड पॉजिटिव है। बाजार को एफआईआई की खरीदारी और चुनिंदा शेयरों में खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। त्योहारी सीजन और साल के अंत में बाजार हमें दायरे में कारोबार करता दिख सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को आखिरी दिन बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन ये 47,400 के बड़े सपोर्ट लेवल को बनाए रखने में कामयाब रहा। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट से ऊपर बने रहने में विफल रहता है तो इसमें 47,100 के स्तर तक और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 47,700 पर तत्काल रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी ये बाधा पार कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है, जिससे इंडेक्स 48,000 से 48,200 के लेवल तक बढ़ सकता है। रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि इंडेक्स में पिछले 2 दिनों की तेजी से दबाव कम हुआ है। अब अगर निफ्टी मौजूदा लेवल के आसपास कुछ समय बिताता है तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन होगा। हमें सभी सेक्टरों में वोलेटिलिटी दिख रही है। ऐसे में ट्रेडर्स को स्टॉक चुनने में अतिरिक्त सावधानी बरतने और अच्छे जोखिम प्रबंधन की सलाह होगी। इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटरों की तुलना में दिग्गज लार्ज कैप शेयरों पर दाव लगाना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा।